फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी लवर आरबी। ये हमारी विजन आईएएस की पीटी 365 की सीरीज चल रही है। इसमें हम पढ़ रहे हैं संस्कृति। क्लास में हम पढ़ रहे थे सुर्खियों में रहे उत्सव। सरहुल उत्सव तक कंप्लीट कर लिया था। हम पढ़ेंगे 7, इसका जो दे रखा है त्रिशूर पूरम उत्सव। तो ये फसल कटाई है, उसके उपरांत मनाया जाने वाला त्योहार है। ये त्योहार त्रिशूर है, उसमें मलयाली महीने में मैडम अप्रैल मई उसमें आयोजित किया जाता है। इसे सभी पूर्वों में पूर्णु है उसकी जननी माना जाता है। किसकी? पूर्वों की जननी माना जाता है। ये देवी देवता हैं, उनका एक भव्य समागम है जिसमें वे सजे संवरे हाथी हैं। उनके साथ वडक्कुनाथन मंदिर है, इसके प्रांगण में आते हैं। इस शोभा यात्रा है, इसके साथ चेंदा, मेलम और पंचवाद्यम जैसे पारंपरिक वाद्य यंत्र है। उनकी शानदार संगीत प्रस्तुति होती है। पुष्कर कुंभ, तो यह मेला उत्तराखंड है, उसके माड़ा गांव है, उसमें अलकनंदा और जो सरस्वती नदी है उनके संगम उस पर लगता है। कौन सा यहाँ पे प्रयाग कौन सा है? तो वो है केशव प्रयाग है। यहाँ पे ये लगता है मेला। हर 12 साल है, उसमें तब होता है जब गुरु बृहस्पति और ग्रह मिथुन है जैमिनी ये राशि में प्रवेश करता है। धार्मिक महत्व, तो ये वही पवित्र स्थान है जहाँ पे वेद व्यास जी हैं, इन्होंने महाभारत की रचना की थी। वैष्णव तीर्थ, तो संत रामानुजाचार्य हैं और माधवाचार्य, इन्होंने यहाँ देवी सरस्वती है उससे दिव्य ज्ञान प्राप्त किया था। नेक्स्ट है सरस्वती पुष्करालु। तो यह मेला भूमिगत सरस्वती नदी है, इनकी पूजा को समर्पित है। यह नदी गोदावरी और प्राणहिता नदी है, उनके साथ मिलकर कालेश्वरम है, उसके त्रिवेणी संगम में उस पर मिलती है। यह मेला तेलंगाना है, उसके कालेश्वरम तीर्थ नगर है, इसमें मनाया जाता है। जो श्री कालेश्वर श्री मुक्तेश्वर स्वामी मंदिर है उसका स्थल है। बतुकम्मा उत्सव, तो ये फूलों का त्योहार है जिसे तेलंगाना और आंध्र प्रदेश है इसके कुछ हिस्सों में महिलाओं द्वारा मनाया जाता है। ये हर साल दुर्ग नवरात्रि है उसके दौरान 9 दिनों तक मनाया जाता है। इस उत्सव के दौरान जो बतुकम्मा तैयार किया जाता है, ये औषधि महत्व वाले जो मौसमी फूल हैं उनका उपयोग करके फूलों को सजाने की एक पारंपरिक कला है। बतुकम्मा का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है माँ देवी जीवित हो जाए, और यह देवी पार्वती है उसको समर्पित है। यह इसे तेलंगाना है उसका राज्य उत्सव मतलब स्टेट फेस्टिवल है घोषित किया गया है। नेक्स्ट है छठ महापर्व। तो ये किसको समर्पित है? ये सूर्य देव और छठी मैया है, इसमें इनको समर्पित है, इनकी उपासना की जाती है। आयोजन स्थल की बात करें मुख्य रूप से ये कहाँ? बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल है, इसमें मनाया जाता है। और जो मॉरिशस है, फिजी, सूरीनाम, संयुक्त अरब अमीरात और नीदरलैंड है, उसमें रहने वाले जो भारतीय प्रवासी समुदाय है वो भी ये पर्व वहां पे मनाते हैं। वेदिनखलम उत्सव, तो ये पवित्र वेदिनखलम उत्सव है, ये कहाँ मनाया जाता है? तो ये मेघालय में मनाया जाता है। इस उत्सव का शाब्दिक अर्थ की बात करें तो इसका अर्थ है महामारी है उसको दूर भगाना। ये आध्यात्मिक शुद्धिकरण और समुदाय द्वारा चुनौतियों से निपटने की क्षमता का ये क्या है? प्रतीक भी है। यह पनार या जयंती या जनजाति है उसका सबसे महत्वपूर्ण नृत्य उत्सव है। इसे हर साल जुलाई में फसल जो बुआई है इसके बाद मनाया जाता है। उत्सव के दौरान युवा पुरुष है वो बांस के डंडों से प्रत्येक घर की छत है उस पर प्रहार करते हैं। ये बुरी आत्माओं, महामारी और जो बीमारी है उनको दूर भगाने का प्रतीक है। इस दौरान जो दैत्य लावाकोर है, लकड़ी की गेंद से खेला जाने वाला फुटबॉल जैसा खेल और यातान भांग, ये क्या है? रस्सा कशी जैसे खेल है वो खेले जाते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है खेल मतलब स्पोर्ट्स। इसमें फर्स्ट दे रखा है हमारा पॉइंट राष्ट्रमंडल खेल कॉमनवेल्थ गेम्स CWG। तो ये अभी सुर्खियों में क्यों है? तो हाल ही में भारतीय ओलंपिक संघ IOA है, इसकी मंजूरी के बाद केंद्रीय मंत्रिमंडल है, इसने 2023 है इसके राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी के लिए भारत है उसकी बोली को मंजूरी दे दी है। इसके लिए प्रस्तावित मेजबान शहर कौन सा है? तो वो है अहमदाबाद। राष्ट्रमंडल खेल CWG के बारे में जान लेती। तो CWG है कॉमनवेल्थ गेम्स है, ये एक बहु खेल आयोजन है जो प्रत्येक 4 वर्ष है उसमें राष्ट्रमंडल देश है उनके बीच आयोजित किया जाता है। ये 4 वर्ष याद रखना है कि 4 वर्ष में किया जाता है, और जो राष्ट्रमंडल देश है इनके बीच
पहला CWG 1923 में हैमिल्टन कनाडा है उसमें आयोजित किया गया था। इसकी संस्करण की हालिया संस्करण की बात करें तो 2022 में हुआ था बर्मिंघम में। अगला संस्करण कब होगा तो यह है अभी 2026 में ग्लासगो में। 19वां 2010 है उसमें ये दिल्ली में आयोजित किया गया था। शासी निकाय की बात करें तो कॉमनवेल्थ स्पोर्ट पूर्व में कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन है। इसके मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय है लंदन यूनाइटेड किंगडम में। सदस्य की बात करें तो इसमें 72 राष्ट्र और क्षेत्र हैं। CWG के पुराना नाम तो इसका पुराना नाम क्या था? ब्रिटिश एम्पायर गेम्स 1930-1950 तक, ब्रिटिश और राष्ट्रमंडल खेल 1954 से 64 तक, और ब्रिटिश राष्ट्रमंडल खेल ये कब तक था? 1970 से 74 तक। राष्ट्रमंडल के बारे में तो इसकी उत्पत्ति की बात करें तो कब हुई थी? 1926 के कॉन्फ्रेंस में ब्रिटेन और उसके डोमिनियंस है उसने सहमति व्यक्त की कि सभी ब्रिटिश साम्राज्य उनके भीतर एक समुदाय के समान सदस्य हैं। यद्यपि वे सभी ब्रिटिश सम्राट या साम्राज्य के प्रति निष्ठा रखेंगे, परंतु ब्रिटिश क्राउन है उसका उनके शासन पर कोई अधिकार नहीं होगा। इस समुदाय को ब्रिटिश कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस या कॉमनवेल्थ कहा गया है। प्रथम प्रमुख कौन थे इसके? तो वे थे किंग जॉन 6। सदस्य की बात करें तो इसमें अफ्रीका, एशिया, यूरोप, अमेरिका और प्रशांत क्षेत्र में फैले 56 देश भारत सहित वो शामिल हैं। राष्ट्रमंडल में शामिल होने वाले अंतिम 2 देश कौन से? वो 2022 में बने थे। कौन? गैबोन और कौन थे? टोगो थे। लंदन घोषणा पत्र 1949 को अपनाते हुए यह घोषित किया गया था कि गणराज्य और अन्य देश राष्ट्रमंडल का हिस्सा बन सकते हैं। के प्रमुख संगठन की बात करें तो कौन है? बोर्ड ऑफ गवर्नेंस। सभी सदस्य सरकारें अपने उच्चायुक्त के जरिए राष्ट्रमंडल सचिवालय के बोर्ड ऑफ गवर्नेंस में अपना प्रतिनिधित्व करती है। राष्ट्रमंडल सचिवालय लंदन तो इसका गठन 1965 में राष्ट्रमंडल के कामकाज का प्रबंधन करने के लिए एक केंद्रीय अंतर सरकारी संगठन है इसके रूप में किया गया है। प्रमुख राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय खेल निकाय तो कौन सा है? भारत ओलंपिक संघ, एशियन ओलंपिक एसोसिएशन IOA। इसकी स्थापना की बात करें तो इसे 1927 में सर दोराबजी टाटा संस्थापक अध्यक्ष और DAG नोएरेन संस्थापक महासचिव द्वारा स्थापित किया गया। परिचय की बात करें, यह सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 है। इसके अंतर्गत पंजीकृत एक गैर लाभकारी संगठन है जिसे युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय उसके द्वारा मान्यता प्राप्त है। कार्य तो भारत में ओलंपिक आंदोलन और राष्ट्रमंडल खेल है, इनके लिए शासी निकाय के रूप में ये कार्य करता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC, राष्ट्रमंडल खेल महासंघ CGF, एशियाई ओलंपिक परिषद OCA तथा राष्ट्रीय ओलंपिक समितियों के संघ ANOC उसका संबद्ध सदस्य है। ओलंपिक खेलों, राष्ट्रमंडल खेलों, एशियाई खेलों आदि में भाग लेने वाले खिलाड़ियों या टीमों के प्रतिनिधित्व की देखरेख करता है। गवर्नेंस तो इसे 32 सदस्य कार्यकारी परिषद द्वारा प्रबंधित किया जाता है। इसका एक अध्यक्ष भी होता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC 1894 तो प्रकार की बात करें तो ये एक स्वतंत्र और गैर लाभकारी अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। भूमिका तो यह ओलंपिक खेलों की संरक्षक है। यह खेलों में नैतिकता और गुड गवर्नेंस से उसको बढ़ावा देने का कार्य भी करती है। सदस्य की बात करें तो IOC के सदस्य अपने अपने देशों में IOC के प्रतिनिधि होते हैं, ना कि IOC देशों के प्रतिनिधि। वित्त पोषण तो ये संस्था पूरी तरह निजी स्रोतों से वित्त पोषित होती है। मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय लॉजेन स्विट्जरलैंड में है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ FIDE शतरंज चैंपियनशिप। तो ये भी सुर्खियों में क्यों है? तो दिव्या देशमुख है, इन्होंने जॉर्जिया के बाटुमी में खेले गए फाइनल है उसमें अपने ही देश की कोनेरू हम्पी को हराकर FIDE महिला विश्व कप खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला शतरंज खिलाड़ी बन गई हैं। अन्य संबंधित तथ्य तो इस उपलब्धि के साथ दिव्या देशमुख ग्रैंड मास्टर बनने वाली चौथी भारतीय महिला बन गई हैं। अन्य भारतीय महिला कौन कौन सी हैं ग्रैंड मास्टर हैं? तो वो है कोनेरू हम्पी, द्रोणावल्ली हरिका और R वैशाली। और ये फिर कौन सी नंबर पे? ये वाली है 4th नंबर की है। इस जीत के साथ ही जो दिव्या है वो कैंडिडेट टूर्नामेंट 2026 है उसके लिए भी ये क्वालिफाई हो गई हैं। और
भारतीय खिलाड़ियों द्वारा शतरंज में हाल ही में जो अर्जित की गई अन्य उपलब्धियां भी देख लेते हैं। 2024 में ग्रैंड मास्टर गुकेश डोमराजू हैं। ये सबसे कम उम्र 18 वर्ष में विश्व शतरंज चैंपियनशिप बने। उन्होंने डिंग लिरेन है उसको हराया। 2024 में भारतीय पुरुष और महिला शतरंज टीमों ने बुडापेस्ट हंगरी है इसमें आयोजित जो 45वां फाइड है FIDE शतरंज ओलंपियाड है इसमें स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा। 2023 में ग्रैंड मास्टर प्रज्ञानंद रमेश बाबू विश्व कप फाइनल में पहुंचने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र कितनी 18 वर्ष के शतरंज खिलाड़ी बने। विश्वनाथन आनंद इसके बाद ये उपलब्धि हासिल करने वाले वे दूसरे भारतीय हैं। FIDE विश्व चैंपियनशिप चक्र के बारे में तो ये FIDE विश्व कप तो ये FIDE की सबसे अहम प्रतियोगिताओं में से एक है। इसमें शीर्ष 3 स्थान प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को FIDE महिला कैंडिडेट्स टूर्नामेंट में प्रवेश मिलता है। कैंडिडेट्स टूर्नामेंट तो ये वर्ल्ड चैंपियनशिप फाइनल से पहले की अंतिम प्रतियोगिता होती है। कैंडिडेट्स टूर्नामेंट है उसका विजेता विश्व चैंपियनशिप मैच है इसमें पिछले विश्व चैंपियन है इनके खिलाफ खेलता है। कैंडिडेट्स टूर्नामेंट 8 खिलाड़ी हैं उनका एक डबल राउंड रॉबिन खेल आयोजन है। कैंडिडेट्स टूर्नामेंट में क्वालिफाई करने के तरीके में शामिल हैं तो पिछले विश्व चैंपियनशिप मैच की उपविजेता, फाइट विश्व कप है इसके शीर्ष 3 फिनिशर, फाइट ग्रैंड स्विस टूर्नामेंट है उसके शीर्ष 2 फिनिशर और फाइट सर्किट विजेता। जनवरी से दिसंबर तक खेले गए जो टूर्नामेंट है इसके अंक पर आधारित। और कौन कैंडिडेट टूर्नामेंट वर्ष के जनवरी में उच्चतम फाइट रेटिंग वाला खिलाड़ी और विश्व शतरंज चैंपियनशिप मैच पिछले विश्व चैंपियन और कैंडिडेट्स टूर्नामेंट के विजेता के बीच खेला जाता है। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ फाइट के बारे में भी जान लेते हैं तो ये शतरंज खेल की वैश्विक शासी संस्था है जो सभी अंतर्राष्ट्रीय शतरंज प्रतियोगिताओं को प्रशासित करती है। स्थापना की बात करें तो 1924 में पेरिस में एक गैर सरकारी संस्था उसके रूप में इसकी स्थापना हुई थी। 1999 में इसे अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC ने वैश्विक खेल संगठन के रूप में मान्यता दी। इसकी मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय लॉजन स्विट्जरलैंड में है। सदस्य तो इसमें 201 देश राष्ट्रीय शतरंज संघों के रूप में संबद्ध सदस्य के रूप में शामिल है। नेक्स्ट टॉपिक के अन्य खेल संबंधी सुर्खियां तो इसमें फर्स्ट है विश्व टेस्ट चैंपियनशिप। तो ये भी सुर्खियों में क्यों है तो दक्षिण अफ्रीका ने लॉर्ड्स इंग्लैंड है इसमें आयोजित विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023-25 में मौजूदा चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को हराकर खिताब जीत लिया है। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप WTC के बारे में तो इसकी शुरुआत की बात करें तो WTC की शुरुआत कब हुई थी? अगस्त 2019 में हुई थी। पात्रता की बात करें तो ICC टेस्ट टीम रैंकिंग में शीर्ष 9 रैंक जो वाली टीमें हैं ये WTC के लिए क्वालिफाई करती हैं। फॉर्मेट की बात करें तो प्रत्येक टीम 3 घरेलू और 3 बाहरी श्रृंखलाएं खेलती हैं। द्विपक्षीय टेस्ट श्रृंखला का प्रत्येक मैच 2 साल के चक्र है इसमें विश्व टेस्ट चैंपियनशिप की तालिका में अंकों का योगदान करता है। प्रत्येक टीम कम से कम 2 टेस्ट और अधिकतम 5 टेस्ट की 6 श्रृंखलाएं खेलती है। शीर्ष 2 टीमें पॉइंट प्रतिशत प्रणाली के अनुसार न कि जीते गए मैचों के आधार पर विजेता बनने के लिए एक दूसरे के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करती है। नेक्स्ट है ICC महिला क्रिकेट विश्व कप। तो ये भी सुर्खियों में क्यों है? एक ऐतिहासिक उपलब्धि में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को हराकर अपना पहला एक दिवसीय ODI विश्व कप खिताब जीत लिया है। ICC महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 के बारे में जान लेते हैं तो प्रथम संस्करण इसका हुआ था 1973 में इंग्लैंड में और विजेता कौन था? इंग्लैंड था। 2025 मेजबान देश तो भारत और श्रीलंका ने संयुक्त रूप से 2025 में 13वें संस्करण की मेजबानी की। सबसे अधिक खिताब जीतने वाला देश कौन है? तो वो ऑस्ट्रेलिया 7 बार। यह भारत का तीसरा फाइनल था 2005 और 2017 के बाद। नेक्स्ट है वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2025। तो सुर्खियों में क्यों है? जैस्मिन लंबोरिया और मीनाक्षी हुड्डा ने हाल ही में आयोजित वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2025 में स्वर्ण पदक जीते हैं। वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2025 के बारे में तो ये यूनाइटेड किंगडम में लिवरपूल में आयोजित की गई थी। पहली बार पुरुष और महिला दोनों वर्गों की प्रतिस्पर्धा एक साथ आयोजित की गई थी। भारत ने कुल 4 पदक जीते। जैस्मिन लंबोरिया 57 किलोग्राम वर्ग, मीनाक्षी हुड्डा 48 किलोग्राम स्वर्ण पदक तथा नुपुर श्योरान ने रजत पदक और पूजा रानी ने कांस्य पदक जीते और कजाकिस्तान पदक तालिका में शीर्ष पर रहा।